हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 2 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसका एपिसोड 1 या फिर ड्रैगन बॉल सीरीज नहीं देखी है, जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगी। चैनल पे अलग प्लेलिस्ट ही बना दी है हमने ड्रैगन बॉल की और ड्रैगन बॉल जी की भी। जाके उस चीज का मजा उठा सकते हो, इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक और प्यारे से एक कमेंट भी कर दो। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 2। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर एक फार्मर को दिख जाता है स्पेसशिप आते हुए, जो कि आता है और धड़ाम से खेत के बाहर गिर जाता है। जहाँ पर ये आदमी उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि ये आम सा बंदा नहीं है, ये है कोई एलियन। अब इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कामे हाउस के अंदर बुल्मा आ चुकी है क्रिलिन और मास्टर रोशी से मिलने के लिए। जहाँ पर सिंपली वो अंदर आती है तो मास्टर रोशी उसे कहते हैं कि बुल्मा, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आजकल। जहाँ पर बुल्मा कहती भी है कि ये मर्द भी ना ऐसी ही बात करते रहते हैं। जहाँ पर मास्टर रोशी पूछते हैं कि तुमने क्या मेरे कॉमिक्स लाए। जहाँ बुल्मा कहती है कि नहीं, वो मैं भूल गई थी। जहाँ अभी बुल्मा पूछती है क्रिलिन से कि गोकू क्या वाकई में यहाँ पर आएगा। जहाँ क्रिलिन कहता है कि हाँ, उसने तो कहा है कि यहाँ पर वो मिलेगा तो आता ही होगा, जल्दी हमें मिलने को आ जाएगा। जहाँ पर अभी क्रिलिन पूछता है कि यामचा कहाँ पर है बुल्मा। जहाँ बुल्मा कहती है कि उससे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उससे मैंने मेरा रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि वो आजकल सिटी के लिए बेसबॉल खेल रहा है और वो किसी और ही लड़की के पीछे चक्कर में पड़ चुका है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि हाँ, दिल टूटना वाकई में एक बहुत बुरी बात होती है। जहाँ क्रिलिन कहता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। अभी इधर क्रिलिन डब्बा खोलता है जिसमें लाए हुए है मोमोज, जो कि एक्चुअल में मंगाए थे मास्टर रोशी ने बुल्मा से। इधर अभी हम देख रहे हैं ये जो एलियन है ये उड़ते हुए आ रहा है और आगे बढ़ते हुए आ रहा है। जहाँ पर उसे एक्चुअल में सिग्नल मिल चुके हैं कि कोई तो है जो कि इससे बहुत ही ज्यादा तेज है और उसकी पावर लेवल भी बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते हैं गोकू और गोहान को, जो कि पहुंच चुके हैं मास्टर रोशी के घर के बाहर। जहाँ पर ये सारे लोग बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये छोटा लड़का कौन है। जहाँ पर गोकू कहता है कि ये मेरा बेटा है। अब इतना कहने के बाद ये सारे लोग चौंक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक में भी है। यहाँ पर गोकू कहता है कि गोहान, इन लोगों से हाय करो। जहाँ पर गोहान सब लोगों से हाय तो करता है, लेकिन जब टर्टल उससे बात करने के लिए आगे जाता है तो वो थोड़ा डरने लगता है। तभी वहाँ गोकू कहता है कि वो टर्टल है, तुम्हें हाय कहना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। तब गोहान उसे हाथ लगाता है। तभी वहाँ आ जाती है बुल्मा, जो कि उससे बात करती है और कहती है कि मेरा नाम है बुल्मा, आखिरकार तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। जहाँ गोहान कहता है कि मैं ऑर्थोपेडिक बनना चाहता हूँ। तब बुल्मा कहती है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्या तुम गोकू की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे फाइटिंग की। जहाँ पर गोहान कहता है कि मेरे माँ ने कहा है कि ये प्रैक्टिस करना और फाइटिंग करना सब फिजूल की बातें हैं, जिसमें सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है, और मुझे ऑर्थोपेडिक बनना ही पसंद है, इसलिए मैं वही बनूंगा। जहाँ पर गोकू हंस के कहता भी है कि हाँ, ये सारी चीजें चीची को पसंद नहीं है, इस वजह से उसने अपने हिसाब से इसको ढाला है। और तभी इधर नजर जाती है बुल्मा की गोहान की पूंछ के ऊपर। जहाँ बुल्मा गोकू से पूछती है कि इसको पूंछ कब से है। जहाँ पर गोकू कहता है कि ये जन्म से ही उसे है। तो फिर मास्टर रोशी उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी देखा है कि गोहान चांदनी रात में कुछ अजीब बर्ताव करने लग गया। जहाँ पर गोकू कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो, हम लोग ज्यादातर तो जल्दी ही सो जाते हैं, तो वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है और उसने कभी फुल मून देखा ही नहीं है। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसे ही पूछ रहे हैं और कोई बात नहीं है। तभी गोहान जाता है उस टर्टल के साथ पानी में खेलने के लिए। तभी वहाँ एक खेकड़ा भी आता है, जिसके साथ ये गोहान बड़े ही आराम से खेल रहा है। तभी वहाँ पर वो खेकड़ा अपने पूरे मुंह का जो झाग है वो गोहान के फेस पर डाल देता है। अब ये लोग हंसने लग जाते हैं। तभी गोहान गोकू के पास आ जाता है। तब बुल्मा कहती है कि ये तुम्हारे हेड के ऊपर क्या है, वो क्या ड्रैगन बॉल है। जहाँ गोकू कहता है कि हाँ, ये दादाजी का ड्रैगन बॉल है, मैंने इसके हेड के ऊपर लगा दिया है। जहाँ पर बुल्मा कहती भी है कि हाँ, ये वाकई में शानदार टोपी है और शानदार ड्रैगन बॉल दिख भी रहा है। तभी इधर क्रिलिन एक पत्थर उठाता है, जो कि उस पानी के अंदर लहरों की बदौलत फेंक देता है। जहाँ पर बात करते करते गोकू भी एक पत्थर उठाता है और बहुत ही दूर उसे फेंक देता है। जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि इसने अब तक प्रैक्टिस नहीं की तो ये थोड़ा कमजोर पड़ गया रहेगा, लेकिन नहीं, आज भी उतना ही ताकतवर है अपना गोकू। अब ये लोग गोकू से बात ही कर रहे होते हैं। तभी उसे लगता है कि हमारे पास कोई तो बहुत ही तेज आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो वो इधर उधर देखता है, फिर ऊपर देखता है तो हमें देखने को मिलता है ये जो एलियन है ये पहुंच चुका है गोकू के सामने। जहाँ पर अभी
उतरकर ये एलियन कहता है कि तुम मिल ही गए आखिरकार। जहाँ पर वो अभी अपने चश्मे को निहारता है और कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो काकारोट। जहाँ पर गोकू कहता है काकारोट। जहाँ पर ये एलियन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, यही तुम्हारा नाम है। जहाँ पर ये सारे लोग चौंक उठते हैं और क्रिलिन कहता है कि ये कौन है, ये क्या पागल है। जहाँ पर ये एलियन कहता है कि काकारोट तुम इस ग्रह पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम तो था इस प्लेनेट के ऊपर के हर जीवित व्यक्ति को मार देना, अब तक तुमने वो क्यों नहीं किया। जहाँ पर क्रिलिन आता है और कहता है कि मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, तुम एक्चुअल में दूसरी जगह आ गए हो, शू शू यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर बातों बातों में क्रिलिन उसके सामने चला जाता है और ये एलियन फटाक से अपनी एक लात दे मारता है क्रिलिन को, जिससे क्रिलिन उड़कर सीधा ही घर के नीचे वाले जगह पर जाके गिर जाता है। तभी वहाँ गोकू चिढ़ के इसकी तरफ देखता है, तभी उसे देखने को मिलता है कि इसको भी पूंछ है। जहाँ ये सारे लोग शौक में हैं। जहाँ पर ये एलियन कहता है कि आखिर तुम जान ही गए कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर गोकू यही कहता है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, मैं तुमसे तो अब तक कभी नहीं मिला। जहाँ पर गोहान दौड़ के आता है और गोकू के पैर को लिपट जाता है। जहाँ पर गोकू कहता है कि बेटा गोहान थोड़ा दूर हो जाओ, जहाँ बुल्मा उसे लेके जाती है। तभी वहाँ पर ये एलियन पूछता है क्या बचपन में कभी तुम्हारे दिमाग के ऊपर चोट लगी थी। जहाँ पर गोकू पूछता है क्या, ये फिर से बताता है कि बचपन में क्या तुम्हारे सिर के ऊपर कोई चोट लगी थी। तभी वहाँ पर ये एलियन गुस्से से पूछता है क्या समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा। तभी वहाँ गोकू कहता है कि हाँ बचपन में मेरे सिर के ऊपर चोट तो लगी थी, लेकिन मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। जहाँ पर गोकू कहता है कि मेरे सिर पर अभी भी उसका निशान तो है। हाँ ये एलियन कहता है कि बेवकूफ तुम क्या भूल गए थे। जहाँ पर गोकू पूछता है कि मैं क्या भूल गया हूँ, बताओ मुझे जल्दी से। जहाँ पर मास्टर रोशी आवाज देते हैं गोकू कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे कुछ बातें बताई थी कि गोहान को एक स्पेसशिप मिली थी जिसके अंदर एक छोटा सा लड़का था जो कि तुम थे गोकू। तभी वहाँ गोहान ने तुम्हें उठाना चाहा और तुम्हें अपने बस में करना चाहा, लेकिन तुम बस से बाहर ही थे। हमेशा तुम अपना आपा खो बैठते थे। तुम में कुछ अनोखी शक्तियाँ थी जो कि किसी और बच्चे में नहीं होती है। जहाँ गोहान को लगता भी था कि तुम्हें कुछ दया या फिर ऐसी माया की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन तुम खाई से नीचे गिर गए जिस वजह से तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत जोर से चोट आई और उस दिन से तुम एक खुशहाल प्यारे बच्चे बन गए। तभी गोकू पूछता है तो क्या मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ। जहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि हाँ। अच्छा तो ठीक है, पर तुम कौन हो, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी वहाँ क्रिलिन उठता है और कहता है कि गोकू इससे संभल के रहना क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जहाँ पर ये एलियन कहता है कि तुम भी नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम के प्लेनेट पे हुआ था, तुम एक स्पेस फाइटर हो और एक सेयान योद्धा हो, बिल्कुल मेरी तरह। जहाँ पर गोकू के अभी होश उड़ चुके हैं। तभी ये एलियन कहता है कि मुझे अपना परिचय देने दो, मैं हूँ रेडिट्स, तुम्हारा बड़ा भाई। जहाँ पर क्रिलिन चौंकता है और कहता है गोकू ये तुम्हारा भाई है। जहाँ बुल्मा कहती है कि गोकू तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। तभी वहाँ गोकू कहता है कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। जहाँ क्रिलिन कहता है कि बिल्कुल सही, अगर गोकू तुम्हारे प्लेनेट का है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर वो कहता है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह के प्लेनेट की सख्त जरूरत थी और इसी तैयारी के लिए काकारोट को यहाँ पर भेजा गया था। दरअसल हम सेयन लोग इस तरह के प्लेनेट के दलाल हैं और हम ऐसे प्लेनेट्स ढूंढते हैं जिसमें मार्केट में हमें ज्यादा कीमत मिले, जहाँ हम सेयन्स को भेजकर वहाँ सारी चीजें खत्म करते हैं और क्लीन अप भी करते हैं। इसी तरह से हम बड़े बड़े प्लेनेट्स पर जहाँ पर खतरा ज्यादा होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भेजते हैं। उसी तरह तुम्हारे प्लेनेट पर हमने एक सेयन भेजा था, यहाँ पर कोई बड़े लोग नहीं थे, इसलिए तुम ही एक सेयन काफी थे इस प्लेनेट के सारे जीव को खत्म करने के लिए। पर वो अपना काम करना भूल गया। जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो वाकई में अगर सच है तो तुम तो बहुत ज्यादा गंदे हो, तुम तो एक स्पेस पायरेट हो। तभी वह बुल्मा कहती है कि छोटे बच्चों को तुम कैसे भेज सकते हो स्पेस में किसी भी प्लेनेट पर। जहाँ पर ये कहता है कि बहुत हो चुका, मेरा दिमाग मत खराब करो। जहाँ पर काकारोट पूरे चांद की मदद से तुम्हें इस प्लेनेट को खत्म करना था, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहा, ये पूरे चांद का क्या मतलब है। तभी ये एलियन चौंक जाता है। तभी उसे पता चलता है कि पूछ ही है नहीं गोकू को। जहाँ पर वो पूछता है कि काकारोट तुम्हारी पूछ को क्या हुआ। यहाँ पर गोकू कहता है मेरी पूछ का क्या, क्यों। जहाँ रेडिट्स कहता है कि जवाब दो अभी। तभी गोकू कहता है कि उसे मेरी भलाई के लिए बहुत टाइम पहले ही मैंने हटा दिया था। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि तुम्हारी एक्चुअल ताकत तो अभी खत्म हो गई, अब पूरे चांद के होने के बाद भी तुम अपने आप को नहीं बदल सकते हो और अब मुझे समझ में आया कि तुम इन लोगों के साथ कैसे रह सकते हो। तभी वहाँ गोकू कहता है कि ये लोग सब मेरे दोस्त है और मैं यही का रहने वाला हूँ, इस वजह से तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ना ही तुम मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। यहाँ पर गोकू कहता है कि मेरा नाम गोकू है और मैं यहाँ रहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई भी हो तो भी क्या ये जरूरी है कि ये तुम्हारी तरह सारे प्लैनेट्स को तबाह करे। तभी वहाँ क्रिलिन कहता है कि मिस्टर गोकू ने इस प्लैनेट को तबाह होने से बचाया था तो तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ रेडिट्स कहता है कि भाई तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे प्लैनेट पर कुछ टाइम पहले एक तबाही हो गई थी। 3 साल पहले हमारे प्लैनेट पर एक कॉमेट आके गिरा था
जिस वजह से सारी चीजें तहस महस हो गई थी, जहाँ पर सब लोग मर गए और जंग का भी विनाश हो गया। जब ये हादसा हुआ था तब हम 4 लोग नहीं थे, तुम उन चारों में से एक हो कैकारोट। जहाँ पर ये कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो छोटे भाई। हमें एक प्लेनेट मिला है जिस पर ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो उसे तबाह करने के लिए तुम्हारी हमें जरूरत लगेगी। तो अब क्या तुम क्या सोच रहे हो? क्या अब तुम खुश हो? तुम्हें खुश होना भी चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अभी वहाँ गोकू कहता है कि अब बहुत हो चुका, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा जवाब है ना। जहाँ पर ये रेडिट्स देख रहा होता है गोहान को, जो कि कहता है कि उसकी पूछ तो ये है असली सैम। जहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बच्चे को ही ले जाता हूँ। जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाते हैं, ये तो तुम बाद में देखोगे। जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वो खून देख सकता हूँ, जहाँ पर लड़ना तुम्हें पसंद है तो चलो मेरे साथ। तब इतना कहकर ये रेडिट्स उसके पास आने लगता है। तब क्रिलिन कहता है कि गोकू मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ गोकू कहता है कि तुम गोहान के पास ही रुको। जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि संभल के गोकू। इतने टाइम में ही वो सामने आ जाता है गोकू के। जैसे ही गोकू उसे मारने जाता है तो वो गायब होके एक जोर की लात मार देता है गोकू के पेट में, जिससे गोकू दूर जाकर गिर जाता है। जहाँ पर गोकू को बहुत जोर से चोट लग चुकी है, जिस वजह से गोहान भी उसके पास आ चुका है। अब गोकू तड़प रहा है, जो कि उठ भी नहीं पा रहा है। तभी वहाँ पर ये रेडिट्स आता है और गोहान को उठा के कहता है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम आ जाना। और इतना कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड भी होता है। गोकू क्या वाकई में रोक पाएगा इट्स रेडिट्स को? यही जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। और गोहान की क्या पावर्स है ये भी हमें आने वाले कुछ ही एपिसोड्स में पता भी चलने वाला है। तो आप क्या क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में, और नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।